आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं वायरस जनित पौधों की बीमारियों का वर्गीकरण। कौन से पौधों में कौन से वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और उन वायरसों का एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलाने का कार्य कौन सा कीट करता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अब आज की क्लास हमारे जो भी एग्ज़ाम होते हैं एग्रीकल्चर के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए जो भी फसलों में वायरस जनित बीमारी होती है उनका विवरण मैं आपके लिए लेके आया हूँ और एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ताकि यदि यहाँ से एग्ज़ाम में कोई भी वायरस जनित रोग आता है तो आपको पहचानने में काफ़ी मदद हो और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक टेबल है और ये टेबल में हम देखते हैं होस्ट पौधे, बीमारी और वेक्टर आने वाहक। इस बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसलेट या फिर स्थानांतरण कौन सा जीव करता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले वायरस जनित बीमारी में हम देखने वाले हैं गेहूं। तो गेहूं में वायरस से संबंधित एक बीमारी लगती है। वायरस के माध्यम से गेहूं में बीमारी स्ट्रिक मोज़ेक। तो स्ट्रिक मोज़ेक ये वायरस जनित है और इस वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन फैलाता है? माइट फैलाता है और उसका क्या नाम है? इरियोफाइट माइट। इरियोफाइट माइट और एसेरिया तुलिपे। एसेरिया तुलिपे। तो ये दोनों ही कीट जो है ये गेहूं में होने वाली स्ट्रिक मोज़ेक बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं, यानी वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। अब मक्का में जो वायरस जनित बीमारी है वो क्या है? मोज़ेक। तो निश्चित ही आपने मोज़ेक मक्का में देखे ही होंगे, पत्ती सिकुड़ जाती है। या आपने सबसे अच्छा मोज़ेक जो रोग है आपने सोयाबीन में देखे होंगे, भिंडी में देखे होंगे और भी ऐसी फसलों में देखे होंगे जिसमें पत्ती सिकुड़ जाती है और फिर पौधा जो है धीरे धीरे करके मरने लगता है। तो मक्का में जो मोज़ेक बीमारी वायरस जनित है उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान फैलाने का कार्य कौन करता है? सोरघम बग। कौन करता है? सोरघम बग, यानी ज्वार की बग उसे एक स्थान से दूसरे स्थान फैलाने का कार्य करती है। और क्या दिया है? पेरीग्रीनस मेडिस। पेरेग्रीनस मेडिस ये कीट भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान बीमारी को फैलाने का कार्य करता है। अब आता है धान। आपको पता ही है धान तो एशिया की मुख्य फसल है, खाद्यान्न के रूप में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। हालांकि यदि विश्व की हम बात करें तो विश्व में खाद्यान्न के रूप में सबसे ज़्यादा गेहूं का उपयोग होता है, लेकिन जब बात एशिया की आती है तो एशिया का मुख्य खाद्यान्न फसल धान ही है। तो चलिए धान का रोग हम देखते हैं, टुंगरो बीमारी, जिसे हम टुंगरो वायरस भी कहते हैं, टुंगरो बीमारी। तो ये बीमारी जो है यदि धान की फसल में लगती है तो धान के पौधा जो है पीला पड़ जाता है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है और धान की फसल में काफ़ी नुकसान भी देखने को मिलता है। अब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलेट जो करता है वो वेक्टर क्या है? ग्रीन लीफ हॉपर, जिसे शॉर्ट में क्या लिखा है? GLH। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेफोटेटिक्स बर्सेंस। नेफोटेटिक्स बर्सेंस। अब ये जो धान के जो वेक्टर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है कि धान में टुंगरो बीमारी लगती है तो इसको फैलाने का काम यानी वाहक का काम कौन करता है? और हमें नाम दे देता है कि एफिड करता है, कि माइट्स करता है, या फिर टिड्डा करता है। ऐसे बहुत दो चार नाम हमें सामने दे देता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इसको फैलाने का काम जो है ग्रीन लीफ हॉपर करता है। कौन करता है? लीफ हॉपर। और ये लीफ हॉपर जो है इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होना चाहिए। अब दूसरा आता है धान ग्रेसी स्टंड रोग। ग्रेसी स्टंड रोग। अब ये जो ग्रेसी स्टंड रोग जो है इसे ब्राउन प्लांट हॉपर यानी ये भी लीफ हॉपर की तरह ही है। ये ब्राउन कलर का होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, वो हरा कलर का होता है, ये भूरा कलर का होता है तो हॉपर ही है लेकिन अलग जाती है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीला पर्वत लुक्सेंस। तो ये जो है
हॉपर जो है इस बीमारी को वाहक के रूप में कार्य करता है। अब मूंगफली में हम देखेंगे रोजेट वायरस। क्या देखेंगे? रोजेट वायरस, यानी हम सीधा कह सकते हैं रोजेट बीमारी मूंगफली। तो ये रोजेट बीमारी मूंगफली में वायरस के कारण होती है और इसको फैलाने का कार्य जो है वायरस को, वो कौन करता है? एफिड। अब इस एफिड का क्या वैज्ञानिक नाम है? एफिस क्रेसीबोरा। क्या नाम है इस एफिड का वैज्ञानिक नाम? एफिड क्रेसीबोरा। अब जो आज की जो टेबल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको बहुत पेशेंस रख के समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पेशेंस रख के समझना होगा, क्योंकि यहाँ से जो है इस टेबल से कोई भी एग्जाम हो, चाहे एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं कि किस तरह से ये टेबल जो है, यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। रीचेक आप एक बार कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं अरहर। अरहर जो है दलहनी फसलों में मुख्य स्थान है। हमारे यदि भारत में हम देखें तो दलहनी फसलों में दो ही फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, पहली तो है चना और दूसरी है अरहर। तो पहला स्थान चने का आता है दलहन में और दूसरा आता है अरहर का। तो अरहर के बारे में, अरहर में एक बीमारी लगती है बांझपन मोज़ेक, जिसमें जो है पौधा हरा भरा तो रहता है, सीधा खड़ा रहता है, लेकिन बाद में पीला हो जाता है और उसमें फूल भी नहीं आते ना, फलियां भी नहीं बनती है। अब इसको बांझपन को फैलाने का जो कार्य है, यानी इस मोज़ेक को जो मोज़ेक बीमारी को कौन फैलाता है? माइट फैलाता है, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इरियोफाइट माइट। और फिर दूसरा क्या है? इसेरिया कैजिनी। ये दोनों अलग अलग जातियां हैं, ये दोनों जो है इस रोग को फैलाने का कार्य करते हैं, यानी वाहक का कार्य करते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूं। यदि आपका फिर भी कोई दूसरा विचार हो, यानी आपको समझ नहीं आता हो, तो आप कमेंट्स करिए, और यदि समझ में आता है और मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप ज़रूर एक लाइक कर सकते हैं। हालांकि ये जो टेबल है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वायरस जनित बीमारी के बारे में, कोई भी फसल के बारे में यदि आता है, तो निश्चित ही है मैंने सारे वायरस जनित रोग और जो बीमारी है और जो फसल है जिनमें ये लगते हैं, वो सारे इसी टेबल में है। तो आप केवल इस टेबल को कंप्लीट कर लीजिए, आपको वायरस जनित बीमारी अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप इतना कवर कर लीजिए। इसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं भिंडी। तो भिंडी में एक रोग लगता है बहुत ही खतरनाक, जिसका नाम है पीली नस मोज़ेक। आपने ये दैनिक जीवन में देखे ही होंगे यदि आप सब्जी की खेती करते होंगे तो इसको जो फैलाने का कार्य जो करता है वाइट फ्लाई करता है। कौन? वाइट फ्लाई, यानी सफ़ेद मक्खी। और इस सफ़ेद मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? बेमेसिया टेविसाई। क्या है उसका वैज्ञानिक नाम? बेमेसिया टेविसाई। अब बात आती है टमाटर। तो टमाटर तो लगभग जो है हम उगाते ही हैं हमारे दैनिक जीवन में सब्जी के रूप में उपयोग करने के लिए। तो टमाटर में लीफ कर्ल, यानी जिसमें टमाटर की पत्तियां क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो लीफ कर्ल जो बीमारी है वायरस जनित है, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलाने का कार्य कौन करता है? सफ़ेद मक्खी। और उसका वैज्ञानिक नाम आपको पता ही है, बेमेसिया टेविसाई। अब बात आती है मिर्च कैप्सिकम है, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम फ्रूटेंस, कैप्सिकम एनम मसाले वाली मिर्ची का वैज्ञानिक नाम है, और कैप्सिकम फ्रूटेंस ये जो है शिमला मिर्च का वैज्ञानिक नाम है, जिसे आप सब्जी वाली मिर्ची भी कहते हैं। तो मिर्च में लीफ कर्ल, जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जिसमें फिर फूल भी कम आते हैं और फल भी बहुत कम बनते भी हैं तो छोटे छोटे बनते हैं। ये इसके लक्षण है। अब ये लीफ कर्ल वायरस को सफ़ेद मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाती है, एवं थ्रिप्स भी इस बीमारी को फैलाता है, और ये जो है, ये प्रश्न जो है ARS 2023 में भी 2013 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अब बात आती है मिर्च का हम देखेंगे मोज़ेक। तो मिर्च का जो मोज़ेक जो बीमारी है, इसको भी ट्रांसलेट यानी वाहक का कार्य कौन करता है? सफ़ेद मक्खी, बेमेसिया टेविसाई। अब हम देखते हैं आलू, जो सब्जियों का राजा कहलाने वाला, या जिसे हम सब्जियों का राजा कहते हैं। तो ये आलू नहीं तो आप
सब्जी अधूरी मानी जाती है। और यदि हम आलू देखें तो उत्तर प्रदेश जो है आलू के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो हम देखते हैं आलू में पत्ती मोड़क, आलू में एक बीमारी लगती है पत्ती मोड़क, और ये वायरस जनित बीमारी है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान एफिड फैलाता है। कौन फैलाता है? एफिड। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? माइजस पेरिसिके। क्या है? माइजस पेरिसिके। अब बात आती है आलू के बाद केला। तो केला में बहुत ही खतरनाक ये वायरस के कारण ये बीमारी होती है जिसका नाम है बंची टॉप। बंची टॉप को शॉर्ट में लिखते हैं BBTV, यानी बनाना बंची टॉप वायरस। और इससे क्या रहता है, केले का जो सबसे ऊपरी भाग है, जो नए कलिका निकलती है, नए पत्ते निकलते हैं, वहाँ से गुच्चा जैसा हो जाता है और पत्तियाँ छोटी रह जाती है और पौधा नहीं बढ़ पाता है। पत्तियाँ बढ़ती भी है तो पीली पीली हो जाती है। तो ये बंची टॉप रोग के लक्षण है। अब ये बंची टॉप रोग को ट्रांसलेट कौन करता है? एफिड करता है। कौन करता है? एफिड, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान फैलाने का काम एफिड करता है। और इस एफिड का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंटालोनिया निग्रोनर्वासा। और ये पेपर में पूछा जाता है कि केला में जो बंची टॉप बीमारी होती है उसको कौन सा कीट फैलाता है? तो उसको कौन सा कीट फैलाता है? एफिड फैलाता है। और कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है, तो आपको इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। वैज्ञानिक नाम इसका मैन है। अब अगला जो हम देखेंगे होस्ट पौधा, वो क्या है? सिट्रस फल। तो सिट्रस फल में जो वायरस जनित बीमारी है वो क्या है? ट्रिस्ट्रेजा। क्या है? ट्रिस्ट्रेजा। अब इसको फैलाने का काम कौन करता है? एफिड करता है। कौन करता है? एफिड। और इस एफिड का वैज्ञानिक नाम क्या है? टॉक्सोप्टेरा ऑरेंटी। क्या है? टॉक्सोप्टेरा ऑरेंटी। तो आपको ये इसका एफिड जो है, एफिड की जो जाति है उसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। हालांकि जो है एफिड तो फैलाता ही है, बहुत सारी फसलों में वायरस जनित बीमारी को फैलाने का कार्य एफिड करता है, लेकिन एफिड का जो जाति है उसका वैज्ञानिक नाम है वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो कभी कभी डायरेक्ट जो है उनका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। अब इसके बाद पपीता में भी मोज़ेक रोग लगता है, और ये मोज़ेक वायरस जनित तो है, लेकिन ये मोज़ेक रोग को फैलाता कौन है? एफिड फैलाता है। कौन फैलाता है? एफिड। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एफिस क्रेसिबोरा। क्या है वैज्ञानिक नाम? एफिस क्रेसिबोरा। अब कार्डेमम यानी इलायची में बीमारी लगती है जो वायरस जनित फोरकी। कौन सी बीमारी? फोरकी। अब ये फोरकी बीमारी को कौन फैलाता है? एफिड। अब इस एफिड का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। क्या है? पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। तो ये जो कारक है फैलाने वाले, इनको यहाँ पर याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब बात आती है कपास। हालांकि जो है कपास रेशों का राजा कहलाता है, और यदि कॉटन में हम देखें तो कपास का जो है व्यापारी के बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। इसके सारे भागों का, वनस्पतिक भागों का, और इसमें जो इसके पूरे भागों का जो है व्यापारिक उपयोग माना जाता है। अब कपास में लीफ कर्ल बीमारी लगती है। कौन सी बीमारी लगती है? लीफ कर्ल। तो ये भी वायरस जनित बीमारी है। अब इसको फैलाता कौन है? सफ़ेद मक्खी यानी बेमोसिया टेबेसाई। हालांकि गॉसिपियम स्पीसीज मालवेसी कुल से बिलोंग करता है। अब देखेंगे हम चवला। ये चवला जो है एक सब्जी वाली फसल है। सब्जी वाली फसल के साथ साथ में दलहनी फसल भी है। अब इसमें भी मोज़ेक लगता है। तो जहाँ जनरली हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो भी दलहन वाली फसलें हैं उसमें मोज़ेक रोग काफ़ी प्रभावित करता है। तो कभी कभी दलहनी फसलों में आपको डायरेक्ट याद नहीं रहता, तो आप ये सभी थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि दलहनी फसल है तो उसमें मोज़ेक रोग जो है काफ़ी प्रभावी होता है। अब मोज़ेक जो चवला में जो मोज़ेक जो रोग है इसको फैलाने का काम कौन करता है? एफिड करता है। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एफिस क्रेसिबोरा। अब लास्ट जो है वायरस जनित जो बीमारी है वो हम देखने वाले आम में, मैंगो, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, मेंजीफेरा इंडिका। और यदि हम विश्व में देखें तो आम उत्पादन में हमारे भारत का बहुत ही अच्छा स्थान है। सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन हमारा भारत करता है। अब आम की बात आती है तो माथा बंधना या फिर गुच्चा मुच्छा रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गुच्चा मुच्छा रोग भी कहा जाता है। अब इसको कौन फैलाता है?
बर्ड माइट फैलाता है। कौन फैलाता है? बर्ड माइट फैलाता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिरिया मैंगीफेरी। हालांकि इसका जो वाहक है या वेक्टर है, इसको पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर मैंगीफेरी लगा है। तो मैंगीफेरी लगा है तो आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लॉजिक लगा के इस तालिका में जो है बहुत सारे ऐसे दिए हैं जिनके फसलों के वैज्ञानिक नाम उन वाहकों से जुड़े हुए हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, फ़ायदेमंद है या नहीं है, या पसंद आई तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। और यदि और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। बस अगली क्लास का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।